बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, सेट्स एंड फंक्शन। अब एक्सरसाइज से पहले ना 2.3.1 से पहले इक्वल सेट्स। भैया इक्वल सेट की डेफिनेशन है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एक्जैक्टली द सेम एलिमेंट और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। भाई जनता देखिएगा, इक्वल का मतलब भैया सिर्फ उनके लेबल डिफरेंट, ए का सेट ए है और बी दूसरे का नाम बी है, लेकिन अंदर चीज़ें सेम है जी। टू से सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। भैया इफ दे हैव एग्जैक्ट द सेम एलिमेंट्स, भैया दोनों के अंदर, अगर इसके अंदर ए के अंदर 1 2 3 4 5 है तो इसमें 1 2 3 4 5 हो जाए, इसमें ए बी सी डी है तो इसमें भी ए बी सी डी हो जाए। भैया इक्वल उसको कहते होंगे इफ दे हैव exactly the same elements, or if every element of set A is an element of set B। जी भैया अगर ए और बी के एलिमेंट बिल्कुल सेम है तो भैया वो इक्वल सेट्स होंगे जी। भैया इफ ए एंड बी आर इक्वल तो वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अगर इक्वल होंगे तो भैया ये मसलन ये सेट है 1 2 3 और ये है 2 1 3 आर इक्वल। भैया तरतीब को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इधर है 2 इधर है 3 इधर है। तो भैया अगर एलिमेंट्स की तादाद शक्ल बराबर है, आर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इक्वल सेट्स होंगे। भैया ये क्या होंगे? इक्वल सेट्स। अब भैया जो अगली डेफिनेशन है वो बड़ी प्यारी है जी, इक्विवेलेंट सेट। भाई इक्वल और इक्विवेलेंट में भैया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। अब भैया इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। भैया दो सेट्स ए और बी इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ, अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद सेम है जी। भैया उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या है, लेकिन वो शेप बराबर नहीं है जी। फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास है ए बी सी डी ई 5 है और बी हमारे पास 1 2 3 4 5, भैया इसमें भी 5 एलिमेंट हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट हैं। भैया इसमें भी 5 एलिमेंट हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट है, सिर्फ इसकी शक्ल और है, इसकी शक्ल और है। तो भैया देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। भैया उनको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। और भैया वहाँ पे सिंबल यूँ आएगी, ये हल्का सा करव सा, इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट्स। मतलब ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। भैया ए इज़ इक्वल टू बी, भैया ये इक्वल सेट्स के लिए, और भैया ये इक्विवेलेंट सेट के लिए। भैया देखें इक्विवेलेंट, ठीक है जी। भैया इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों में बहुत फ़र्क है ठीक। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता जी। बहरहाल इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसमें भैया एलिमेंट्स की तादाद दोनों की बराबर होती है जी। शक्लें बराबर होना ज़रूरी नहीं है, तो भैया वो इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट को हम इस तरह लिखेंगे। भैया ये डेफिनेशन इक्वल और इक्विवेलेंट की। भैया ए इज़ इक्वल टू बी का मतलब है 100% बराबर जी। भैया ए इज़ इक्वल टू बी का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स और भैया उनकी शक्लें 100% बराबर हैं जी। और भैया इक्विवेलेंट सेट में भैया क्या है? तादाद तो बराबर है लेकिन शक्लें बराबर नहीं हैं, ठीक है जी। जैसे ए में 5 एलिमेंट हैं जी और बी में 5 एलिमेंट है, शक्लें बराबर नहीं हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इसके लिए सिंबल ये वाली यूज़ करेंगे भैया, इसके लिए सिंबल ये वाली यूज़ करेंगे जी। फॉर स्टडी अब्रॉड, भाई जो लोग बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता करें। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी। प्लीज़ ये वीडियो ज़रा शेयर कर दीजिएगा जी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। भैया लेटेस्ट वीडियोस के लिए, नई वीडियोस के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। रिश्ते ही रिश्ते, इसके लिए प्लीज़ हमसे रब्ता करें। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी। भैया हमारा टॉपिक है सब सेट if every element of a set A is an element of set B। भाई if every element of a set A is an element of every set B। If every element of a set A is an element of set B, then A is a subset of B।
भाई अगर ए का हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है तो भैया हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सिम्बॉलिकली हम इसको यूँ लिखेंगे जी भाईजान, symbolically A is a subset of B. A is a subset of B. In such a case, we say B is superset of A. भैया B को हम क्या बोलेंगे? superset of A. Symbolically हम भैया B is A is a subset of B, या भैया इसका भी लिखा है B is a superset of A जी। भैया B superset है A का जी। अब भैया ये एक नुक्ता आपने याद रखना है, ये आपके काम आएगा वजन, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जी। वो नुक्ता ये है वजन, ये प्यारा नुक्ता है जी। दिस सबसेट ऑफ ए सेट कैन आल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज। भैया ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी। भैया ये उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल है जी। भाई उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल है भाईजान। ये बड़ा प्यारा चैप्टर है जी। ये आगे आपको अगली हायर क्लासेस में भी ना ये डेफिनेशंस काम आएंगी, इसलिए आप उसको ज़रा सुकून से 2-4 दफ़ा लेक्चर सुनें, ठीक है। फिर कोशिश करें कि अगर आपको समझ लग जाती है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर पढ़ाएं जी, ठीक है। अपने दोस्तों को पढ़ाएं ताकि ज़रा थोड़ा सा ना आपका लेवल और अप हो जाएगा जी, क्योंकि इल्म खर्च करने से इजाफा होता है जी, बरकत पड़ती है। भैया अगर ए बी का सबसेट है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो भैया बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट। कहते हैं इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग, भैया ए के जितने भी एलिमेंट सारे के सारे भैया वो किस में बिलोंग करेंगे? बी के। भाई ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब भैया पावर सेट, भैया पावर आने सॉरी प्रॉपर सबसेट। भैया प्रॉपर दो सबसेट होते हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। भैया एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर से। भैया पहले हम प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं जी भाई। ज़्यादा देखिएगा हमारे पास क्या जी? प्रॉपर सबसेट। भैया प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, then B contain at least one element that is not an element of A, then A is said to be proper subset of B। जी भाई ज़रा देखेगा, और वही इसको A इज ए सबसेट, भैया यहाँ पे इक्वल था नहीं भाई, यहाँ पे क्या था? आप इक्वल था, ए इज ए सबसेट इक्वल। यहाँ पे भैया क्या है? ए इज ए सबसेट और सबसेट आएगा जी। तो भैया ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जी। भाई ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जी। भाई इसमें प्रॉपर है। ये सुने, ये ब्रीकी वाली बातें हैं, अल्लाह खैर के जब आप ये MCQs वगैरह में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा देंगे क्या जी? प्रॉपर सबसेट भैया इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B contain at least one element that is not an element of A। भैया अगर B में अगर 10 एलिमेंट है, A में 9 है, यानी एक एलिमेंट B में ज़्यादा है, देन A इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B। भाई A को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और आपने इसको A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसको यूँ पढ़ेंगे, A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आ गया इम्प्रॉपर सबसेट। भैया क्या इम्प्रॉपर? इफ A इज a subset of B and A is equal to B, भैया A B का सबसेट है और A is equal to किसके बराबर है? देन वी से दैट A is an improper subset of B जी। भैया A is improper, अगर A और B बराबर हैं तो भैया अगर A B का सबसेट लेंगे, A के सारे एलिमेंट B में है और A B के बराबर है, देन A is an improper subset of B जी। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट आल्सो, भैया इट आल्सो जी कहता है एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। भैया हर जो है ना अपना ही सबसेट है। एवरी सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भैया हर सेट अपना वो जो होता है ना वो सबसेट होता है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है ABC, बी हमारे पास है CABG, तो भैया सी हमारे पास है ABCD, तो भैया A इज़ अ सबसेट ऑफ B इज़ अ सबसेट ऑफ C, बट A इज इक्वल टू क्या जी? B है। A और B आपस में क्या बराबर हैं। अब भैया ये बड़ा प्यारा नुक्ता जी, ये आपने रिमेंबर भैया रखना है जी। ये ज़रा नुक्ता ज़रा दिखेगा, रिमेंबर।
जी भैया, not remember. When we do not want to distinguish between proper and improper subsets, we may use the symbol A is a subset equal for every relationship. If in case N is a subset of W, and W is a subset of Z, and Z is a subset of Q, and this is subset of R. बड़ा ये थोड़ी चीज़ें आपने ध्यान में रखी हैं जी। अगला भैया हमारा टॉपिक है आगे है, नोटिस दैट एवरी सेट ऑफ A and B is also improper set of subset of other set because A is equal to B. We have noticed that each of sets A and B is an improper subset of the other of other because A is equal to B. भैया आप टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है जी? The set of the set that contains all objects or elements under consideration is called universal set, or the universe of the discourse. It is noted by huge. भैया यूनिवर्सल सेट भाई कहता है द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। भाई जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे भैया उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। भैया जिसमें सारे सबसेट्स आ जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? भैया द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड। भैया जो बड़ा सेट होगा ना उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। आर द यूनिवर्स ऑफ द डिस्कोर्स। इट इज़ नॉट बाई यू। भैया ये यू से शो करेंगे। ये भाई जन थोड़ी सी जब प्रैक्टिस होगी ना तो फिर ये चीज़ें जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह क्लियर होनी शुरू हो जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा जी। भैया जी अब हमारी डेफिनेशन है पावर सेट। द पावर सेट ऑफ ए सेट एस डिनोटेड बाय पी आगे बाय ब्रैकेट में एस इज द सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। भाई एस के जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, भाई एस के जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उनकी जो कलेक्शन होगी ना वो हमारी क्या कहलाएगी? पावर सेट। द पावर सेट ऑफ ए सेट एस डिनोटेड बाय, इसको इस तरह पावर ऑफ एस इज द सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। भैया इसके अंदर ऑल पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर सेट। फॉर एग्जांपल सी हमारे पास है ए बी सी डी, तो भैया इसके पावर सेट का मैं खाली सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी सेट ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी, ठीक है, डी सी डी ए बी सी ए बी डी ए सी डी ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। भैया इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ना, तो भैया 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा जी। तो भैया पावर सेट में 16 एलिमेंट्स होंगे जी। भाई कितने एलिमेंट्स होंगे? 16 एलिमेंट्स। तो भैया अगर 3 एलिमेंट होते तो भैया पावर सेट में 8 आने थे। अगर भैया 2 एलिमेंट होते पावर सेट में 4 एलिमेंट। भैया डी हमारे पास है खाली सेट, तो भैया इसका पावर और डी का खाली सेट और एज। जी अगला है इफ़ एस इज़ फाइनाइट सेट विद द नंबर ऑफ एलिमेंट एस कैरी एम एच। भैया रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, तो भैया ये पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। भैया इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे जी? 2 की पावर n वाला। भैया अगर उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं भैया, अगर पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं जी? अगर s इज़ अ फाइनाइट विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s कितने हैं जी? m है जी। भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? n। नंबर ऑफ एलिमेंट इन s कितने? m है जी। तो भैया पावर सेट में कितने एलिमेंट? 2 की पावर m होंगे भैया। 2 की पावर, अगर s में m एलिमेंट्स हैं तो भैया पावर सेट में 2 की पावर m होंगे जी। अगर इसमें भैया 4 एलिमेंट हैं तो भैया पावर सेट में क्या होगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 तो भैया वो 16 बनेगा। अगर इसमें तो भैया पावर सेट में 2 की पावर 5 में अगर 32 बनेंगे जो। बहरहाल ये बड़ी मशहूर अपने पावर सेट जी, आपको याद होनी चाहिए पावर सेट वगैरह वगैरह जी। अल्लाह हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे, आमीन जी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन। प्लीज़ शेयर इट। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।